आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। ऐ खुदावन तेरी तमजीद हो। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 20वां बाब उसकी 19वीं आयत से 31वीं आयत तक। उसी रोज हफ्ता के पहले दिन शाम के वक्त जब उस जगह के दरवाजे जहां शागिर्द जमा हुए थे यहूदियों के खौफ से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। और ये कहकर अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। और यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूं। उसने ये कहकर उन पर फूंका और कहा कि तुम रूहुल कुद्दस लो। जिनके गुनाह तुम माफ करो उनके माफ किए गए हैं, और जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। मगर उन 12 में से एक यानी थोमा उर्फ दिदमस यस्सु के आते वक्त उनके साथ ना था। तब दूसरे शागिर्दों ने उससे कहा, हमने खुदावंद को देखा है। मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के छेद ना देख लूं और मेखों की जगह अपनी उंगली ना डाल लूं और अपने हाथ को उसकी पसली में ना डाल लूं, हरगिज यकीन ना करूंगा। 8 रोज के बाद उसके शागिर्द फिर अंदर थे और थोमा उनके साथ था। गो दरवाजे बंद थे तो भी यीशु आया और बीच में खड़ा होकर बोला, तुम्हें सलामती हासिल हो। फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर यहां दाखिल कर और मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ मेरे पास लाकर उसे मेरी पसली में डाल, और गैर मुत्तकिद नहीं बल्कि मुत्तकिद बन। तोमा ने जवाब में उससे कहा, तू मेरा खुदावन और मेरा खुदा है। यीशु ने उससे कहा, ऐ तोमा, इसलिए कि तूने मुझे देखा है तू ईमान लाया है। मुबारक वो हैं जिन्होंने नहीं देखा तो भी ईमान लाए हैं। और यीशु ने अपने शागिर्दों के सामने और बहुत सारे करिश्मे दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही अल मसीह इब्ने खुदा है, और कि तुम ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। इंजील मुकद्दस के वसीले से हम सबकी खताएं मुआफ की जाएं। काबिल एहतराम फादर्स, सिस्टर्स, मुबशरान इंजील, तमाम इंतज़ामिया और सारे कलीसिया, खुसूसी तौर पर ये नौजवान जिनका इस्तेकाम होना है, आज आप सबके लिए बड़ी खुशी का दिन है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, ये वो दिन है जो खुदावंद ने मुकर्रर किया है। ये वो दिन है। दिस इज़ द डे द लॉर्ड हैड मेड। ये वो दिन है कि जैसे फादर जी ने बताया है कि मुझसे पहले जो बिशप यहाँ पर आए, इसके बाद आज 22 साल के बाद यहाँ पर बिशप आए हैं, तो ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं इस बात पर भी बड़ा खुश हूँ कि ईस्टर के फ़ौरन बाद के इतवार में
खुदा ने हम सबको मौका दिया है कि हम इस इतवार को ही यहाँ पर आकर खुदा का शुक्र अदा कर सकें। खुदा का शुक्र अदा करना, ईस्टर से पहले भी दिन एक रखा गया, लेकिन बारिश हो गई तो फिर हमें पोस्टपोन करना पड़ा। और ये दिन, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये वो दिन है जो खुदावंद ने मुकर्रर किया है, यही खुदा की मर्ज़ी है। और आज का इतवार रहम का इतवार है, खुदा के रहम का, इलाही रहम का इतवार है। तो खुदा को ये पसंद आया कि हम इलाही रहम के इतवार पर अपनी हांडू गुजर की कलीसिया के साथ मिलकर खुदा का शुक्र अदा करें। खुदा का शुक्र अदा करें क्योंकि खुदा रहीम है, खुदा हर एक पर मेहरबान है। तो आज का इतवार खुदा के रहीम होने, खुदा के मेहरबान होने की बहुत बड़ी फजल और बरकत का दिन है। इसे जब हम देखते हैं कि खुदा रहीम है, इलाही रहम का इतवार, जब खुदा ने ये कायनात बनाई, दुनिया बनाई, तो खुदा ने बाकी सब चीज़ों को जब बनाया तो खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, तो क्या हुआ? रोशनी हो गई। खुदा ने कहा, सिर्फ कहने से ही सब कुछ हो गया, रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। खुदा ने कहा आसमान पर सूरज चांद सितारे नज़र आए, वो आने शुरू हो गए। लेकिन जब खुदा ने इंसान को बनाया तो लिखा है खुदा ने इंसान को पहले पुतला बनाया और उसके अंदर फिर दम फूंका, अपना दम फूंका, और वो जीती जान हो गया, जीती जान हुआ। यानी अगर खुदा का दम ना होता तो वो जीती जान ना होता। मैं और आप अगर आज हैं तो उसी दम की वजह से हैं। और जब खुदा ने बनाया तो खुदा ने कहा कि हम इसे अपनी सूरत पर और अपनी मानद बनाएंगे, अपनी मानद। तो जो हम जिस्मानी तौर पर जिस्म रखते हैं, क्योंकि अगर हम जिस्म ना रखें तो हमें कोई नहीं देख सकता। कोई देख सकता हमें? जिस्म के बगैर तो नहीं कोई देख सकता। तो खुदा ने हमें जिस्म दिया है, लेकिन ये जिस्म क्योंकि दुनियावी है, मट्टी से बनाया गया है, एक दिन मट्टी में ही चला जाएगा। लेकिन जो बात रूहानी है, जो खुदा ने अपना दम फूंका है, उसी की वजह से हम इस ज़मीन पर सफ़र करते करते खुदा की मानद बनते जाते हैं और एक दिन फिर खुदा के पास चले जाते हैं। क्योंकि ये दम कहाँ से आया था, ये रूह कहाँ से आई? ये रूह खुदा से आई थी और एक दिन ये रूह ने खुदा के पास ही जाना है। तो खुदा ने हमें अपनी मानद भी बनाया और खुदा प्यार करता है। खुदा ने हर चीज़ को बनाया तो क्या कहा कि सब कुछ अच्छा है। खुदा प्यार करता है, खुदा हर चीज़ को प्यार करता है और खुदा रहीम है। खुदा का रहम कैसे ज़ाहिर हुआ कि जब माई हवा और बाबा आदम ने गुनाह कर लिया तो खुदा ने उनसे हिसाब किताब पूछा। खुदा ने मिसाल के तौर पर जब आदम से पूछा कि आपने ये क्या किया, उसने कहा जी मुझे तो पता नहीं, ये माई हवा ने मुझे फल खिला दिया। तो माई हवा से पूछा, उसने भी अपनी गलती नहीं मानी, उसने कहा नहीं नहीं, ये तो शैतान ने मुझे बहकाया। तो हम देखते हैं कि कोई भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं और खुदा ने सब पर रहम किया। यहाँ तक कि आप अंदाज़ा करें कि बाग अदन जिसमें खुदा ने माई हवा और बाबा आदम को रखा, सारी चीज़ें रखी, वहाँ दुनिया की हर चीज़ वहाँ थी। पहली जन्नत वही थी, आदम जो अदन है, बाग अदन, जहाँ पर खुदा, इंसान, तमाम चरिंद परिंद, कीड़े मकोड़े, शेर, हाथी सब इकट्ठे ही रह रहे थे। कोई किसी से नहीं डरता था, खौफ ज़्यादा नहीं था। लेकिन खुदा के इस खूबसूरत घर को शैतान ने आकर तोड़ दिया, माई हवा को आकर बहकाया। खुदा का घर का जो प्यार और मोहब्बत का घर था वो टूट गया। जो खुदा को यहाँ भी गुस्सा नहीं आया। अगर मैं होता या आप होते और अगर किसी के घर में कोई मुदाखलत करे तो हम क्या करते? हम कुछ भी नहीं करते कि या फिर हम कोई डंडा सोटा पकड़ लेते हैं कि नहीं पकड़ते? जी कुछ करना पड़ता है ना, कि नहीं करना पड़ता? जी हाँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। कोई बंदूक, कोई कुआड़ी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन खुदा ने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, तो खुदा के इस घर को नुकसान पहुंचाने वाला कौन था?
کون تھا؟ شیطان. خدا نے شیطان کو بھی کچھ نہیں کیا. اگر خدا چاہتا تو کہتا کہ اس شیطان نے میرے اس گھر کو برباد کیا ہے، چلو شیطان کو ختم کر دیتے ہیں. خدا کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا تھا؟ جی اگر خدا کچھ خود نہ کرتا، خدا آدم کو کہتا کہ دیکھ آدم تیرے گھر کو اس نے تباہ کر دیا، باغ میں اتنے درخت ہیں، ایک کوئی ڈنڈا سوٹا لے پھاڑ، اس کو ختم کر دے. کر سکتا تھا کہ نہیں؟ خدا نے اس کو بھی نہیں کیا. عزیزو یہ ہے خدا کا رحم. خدا اس ابلیس کو جس نے خدا کے اس گھر کے اس محبت کے گھر کو بھی نقصان پہنچایا ہے، خدا نے اسے بھی معاف کر دیا. لیکن خدا نے پھر مائی ہوا اور آدم کو تھوڑا مضبوط کیا، لیکن اب ان کے اندر کیونکہ اب وہ خدا سے دور ہو گئے، خدا نے ان کو جنت سے نکال دیا، دور ہو گئے. خدا سے دوری کی وجہ سے اب ان کے بچے جو ہیں وہ آپس میں لڑ پڑے. قاہن نے اپنے بھائی حابل کو مار دیا. پہلے نافرمانی ہوئی، لیکن مارنے کا جو چکر تھا یہ خدا سے دوری کے بعد ہوا. خدا سے دور ہو گئے، آپس میں لڑنا شروع کر دیا اور قاہن نے حابل کو مار دیا. ایسو خدا نے مائی ہوا پر پھر بھی ترس کھا کر رحم کر کے اسے بتایا کہ اب میں ایک اور ہوا کو دنیا میں بھیجوں گا جس کی اولاد اس شیطان کے سر کو کچلے گی. یعنی تو شیطان کی آزمائشوں میں آ گئی ہے، لیکن جو دوسری ہوا سے اولاد پیدا ہوگی وہ شیطان کی ہر آزمائش پر قابو پا لے گی، وہ مضبوط ہوگی. اور وہ کون ہے؟ جی مقدسہ مریم. اور وہ اولاد کون سی ہے جو شیطان کے سر کو کچلے گی؟ جی یسوع مسیح. تو ہم ایسٹر پر یہی مناتے ہیں. پاک جمعے والے دن ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع موت بلکہ صلیبی موت تک وفادار رہے. مائی ہوا اور بابا آدم باغ عدن میں آزمائے گئے. یسوع مسیح بھی جب روزے رکھ رہے تھے تو شیطان آزمانے کے لیے آیا. یسوع مسیح پر 3 آزمائشیں آئیں. اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح صلیب پر بھی تھے اس وقت بھی ایک بڑی آزمائش آئی. صلیب پر تھے اور وہ آزمائش کیا تھی؟ بہت سارے لوگ، یہودی، سردار، کاہن، سب لوگ ادھر تھے. یسوع مسیح صلیب پر تھے تو ایک بہت بڑی آزمائش آئی. وہ آزمائش کیا تھی؟ کس کو یاد ہے؟ آزمائش یہ تھی، اگر تو خدا کا بیٹا ہے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب پر سے اترا اور ہم تجھ پر ایمان لائیں گے. یہ آزمائش چھوٹی تھی کہ بڑی آزمائش؟ اگر یسوع مسیح دنیا کے مطابق چلتے، یا آپ فلمیں کئی دیکھتے ہیں وہاں جو ہیرو ہوتا ہے وہ صلیب پر اتر آنا تھا کہ نہیں اتر آنا تھا؟ لوگوں نے تالیاں تلیاں بجانی تھی، ایسے ہی ہونا تھا نا. لیکن کہنے والا کون تھا؟ آزمانے والا کون ہے؟ یہودی تھے. تو یسوع مسیح نے یہودیوں کی مانی یا اپنے باپ کی مانی؟ اپنے باپ سے وفادار رہے. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے سر جھکا کر جان دی اور اس سے پہلے کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا. عزیزو یہ ہے وفاداری کی بات. یہ ہے، ہم دیکھتے ہیں تکلیفوں میں بھی خدا کا پیار، خدا کا رحم نظر آتا ہے. انسان ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن خدا رحم کرتا ہے. خدا جو بھی شخص ہو، اگر اسے جتنے مرضی گناہ ہو جائیں، لیکن اگر کوئی شخص توبہ کر لے خدا اسی وقت اس کو معاف کر دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں صلیب کا ہی منظر. تو کیا ہے کہ صلیب پر یسوع مسیح بھی صلیب پر ہیں، اور یسوع مسیح کی صلیب کے ساتھ جو دوسری ایک صلیب ہے وہاں پر ڈاکو بھی ہیں جن کو صلیب دی گئی. عزیزو یہ روحانیت کا سفر موت تک جاری رہتا ہے. کوئی بھی شخص جس وقت بھی اس کو سمجھ آ جائے خدا محبت ہے، اسی وقت اس کی تبدیلی ہوگی، اس کی نجات ہوگی. 2 ڈاکو تھے. ایک ڈاکو نے کہا کہ اے خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے مجھے یاد کرنا. یعنی اس ڈاکو نے یسوع کی طرف دیکھا اور سمجھا کہ نجات دہندہ یہی ہے، پیار کا خزانہ یہی ہے، محبت کا خزانہ یہی ہے، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے. تو یسوع مسیح نے اس کو کیا کہا؟ تو آج ہی میرے ساتھ، آج ہی. ایسے یہ دیکھیں وہ بھی
वो डाकू मौत के बिल्कुल करीब है, उस वक्त उसने तौबा कर ली। उसी वक्त यीशु ने कहा कि तू आज ये मेरे साथ फिरदौस में। जो खुदा हर इंसान को माफ़ करता है, खुदा हर इंसान पर रहम करता है, रहीम है, और उसके रहम की कोई हद नहीं है, कोई शर्त नहीं है। सिर्फ एक ही बात है कि इंसान अपनी ज़ुबान से इकरार करे कि मुझसे गलती हुई है, मैं गुनाहगार हूँ, ए खुदा तो माफ़ कर, मुझसे गलती हुई है। ऐसे हम देखते हैं कि यहाँ तक कि जब बनी इसराइल आकर अपने मुल्क में आबाद हो रहे थे तो वहाँ भी 2 शहर बनाए गए जिनका नाम था पनाह के शहर, कि अगर किसी शख्स से कोई गलती हो जाए, कोई मसला पड़ जाए, उसको लोग मारने के लिए भाग रहे हों, उसको मारना चाहते हों, और वो पनाह के शहर में दाखिल हो जाए तो उसको कोई नहीं मारेगा। ये खुदा की पनाह का शहर था, खुदा की पनाह का शहर, कोई नहीं मारेगा, उस पर रहम किया जाएगा। जो आज भी जब हम खुदा के पास आए हैं, खुदा के रहम की बात है, तो खुदा फरमाता है कि अगर तेरे गुनाह किरमजी भी हों, जैसे भी हों, और फिर लिखा है कि ओ धन जिदे बख्शे गए सब। जो जिसके गुनाह ही सारे माफ़ कर दिए जाएं, उसको और क्या चाहिए? वो नया इंसान हो जाता है, सब चीज़ें ख़त्म, उसकी ज़िंदगी नई ज़िंदगी हो जाती है। वो खुदा के रहम को पहचानता है, खुदा के रहम को कबूल करता है, और खुदा के फजल से उसके अंदर ये समझ आ जाती है कि खुदा ही रहीम है, खुदा मेहरबान है। मैं जब आदम में दम फूंका गया तो वो मट्टी का पुतला था, खुदा ने अपना दम फूंक कर उसके अंदर ज़िंदगी डाली। हम भी दुनिया में रहते हुए इंसान हैं, क्योंकि हम भी इसी मट्टी से लिए गए, इसलिए दुनिया की चीज़ों की तरफ ध्यान लगा रहता है, दुनिया की तरफ। दूसरी तरफ खुदा का, क्योंकि रूह हम में भी है, दूसरी तरफ है कि हम खुदा की मानद बनते जाते हैं, हमारा ध्यान आसमान की चीज़ों की तरफ भी रहता है, आसमान की चीज़ों की तरफ, खुदा की बताई हुई बातों की तरफ, यसु मसीह की तालीमात की तरफ भी ध्यान रहता है। तो जितना हम खुदा की बातों पर अमल करते हैं, खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, यसु मसीह की बताई हुई बातों पर अमल करते हैं, उतना ही फिर हम दुनियावी चीज़ों से आज़ाद होते जाते हैं। दुनिया में तो रहते हैं, दुनिया में हैं। यसु मसीह ने भी अपने शागिर्दों के लिए दुआ की, क्या बाप ये दुनिया में हैं लेकिन दुनिया के नहीं हैं। जो यसु का हो जाता है दुनिया में तो है लेकिन वो दुनिया का नहीं है। उसका ध्यान दुनियावी चीज़ों की तरफ फिर कम और रूहानी चीज़ों की तरफ ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। वो फिर किसी से हसद भी नहीं करता, किसी से लड़ाई भी नहीं करता, किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाता, इसलिए क्योंकि उसने खुदा के रहम का तजर्बा कर लिया होता है। आज हम भी देखेंगे कि खुदा के रहम की बात, तो क्या हम भी दूसरों पर मेहरबान हैं कि नहीं। ऐसे हम ये भी देखते हैं कि यसु मसीह अपने शागिर्दों को तालीम देते वक्त उन्हें ये भी बताते हैं कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं दिल का हलीम और फ़रोतन हूँ। मुझसे सीखो। ऐसे आज हम सब खुदा से सीखने आए हैं, क्या खुदा मुझे भी दिल का हलीम और फ़रोतन बना। क्या हम चाहते हैं कि हम दिल के हलीम और फ़रोतन हो जाएं? जी, दिल के हलीम और फ़रोतन बनना चाहते हैं। वेरी गुड बाजी, कलीसिया तो आपकी बहुत अच्छी है। तो अजीज़ों, जिसके दिल में ये जज्बा है, और हम भी दुआ करते हैं क्या खुदा मेरे दिल को अपने दिल के माफिक बना, मुझे मेरी तरबियत कर, ताकि मेरा दिल भी है खुदा तेरे दिल की मानद रहीम बन जाए, मेहरबान बन जाए, मैं लोगों पर रहम करूं। ऐसे आज क्योंकि इस्तेकाम है, इस्तेकाम में दो चीज़ें आती है। एक है, पहले हमने सीखा हुआ इल्म, बहुत सारा इल्म, कलाम भी पढ़ते हैं, कलाम भी इल्म है, लेकिन जब पाक रूह मिलता है तो उस इल्म की फिर समझ आती है। शागिर्द भी बहुत सारी तौरेत भी जानते थे, वो ज़बूर जानते थे, यसु मसीह की तालीमात भी अब वो समझ रहे थे, लेकिन अभी तक सही मकसद को नहीं समझ सके थे। तो फिर क्या हुआ कि जब पाक रूह उन्हें मिला, रूहुल कुदुस मिला,
तो उनको समझ आ गई कि अब हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। पहले वो दरवाज़े बंद करके बैठे हुए थे, लेकिन इसके बाद वो दरवाज़े बंद करके जिनको वो दुश्मन समझते थे, अपने दुश्मनों को जाकर खुदा का कलाम सुनाते हैं और उनको भी प्यार और मोहब्बत की बात बताते हैं। उनका लहजा बदल जाता है, ज़ुबान बदल जाती है, बात कहने का अंदाज़ बदल जाता है, हर चीज़ बदल जाती है। ऐसे आज हम भी दुआ करेंगे क्या खुदा हमें भी बरकत दे, आज हम भी, हमारी भी ज़ुबान बदल जाए, हमारा भी लहजा बदल जाए। तो जिस घर में ज़ुबान बदल जाएगी, लहजा बदल जाएगा, उस घर में माहौल बदल जाएगा। ऐसे डायसिस में ये साल ख़ानदानी तरबियत का साल है, ख़ानदानी तरबियत। तो हम अपनी ज़ाती तौर पर और अपने ख़ानदान की तरबियत करेंगे कि मेरे ख़ानदान में माहौल कैसा है, मेरे ख़ानदान में माहौल कैसा है। तो चीज़ों अगर हम देखेंगे कि हमारे ख़ानदान में माहौल कैसा है, देख लेंगे तो तरबियत फ़र्क हो जाएगी। ऐसा हुआ कि दो ख़ानदान थे, फैमिली थी, दो फैमिलियाँ थी, तो उनकी शादी हुई। एक ही दिन च दो जोड़ियां की शादी एक ही दिन च। जदों नमाज वास्ते आए, निकाह वास्ते आए, तो नमाज तो बाद, निकाह तो बाद एक जिहड़ा जोड़ा सी वो आपस च मियाँ बीवी गलबात करन डए सन। उन्हें आख्या कि वेखो खुदा ने सानू जोड़िया है, असीं तो एक दूजे नूं जाणदे ही नहीं सन, खुदा ने सानू जोड़िया है, तो हुण असीं अपना घर आबाद करांगे, अपना घर आबाद करांगे, तो अपने घर जिहड़ा साडा घर होएगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ बुराई नहीं होएगी, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ बुराई नहीं करनी, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ नहीं लाई जाएगी, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਜੋੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਏ, ਜੋੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ, ਅੱਛਾ, ਦੂਜਾ ਜੋੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬੀ ਜੋੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਕਾਫੀ ਸਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਏ, ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਤੋਂ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਠੰਡ ਵੀ ਬੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਠੰਡ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਛੇਤੀ ਦੀ ਚੱਲੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਸੁਰਾਲੀ ਸਨ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੰਡ ਬੜੀ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਖੈਰ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚੀਏ। ਕੁਛ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਨਮੂਨੀਆ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ, ਠੰਡ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਲੜਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 3-4 ਉਹ 3 ਪੀਸ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਠੰਡ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਘਰ ਖੈਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ 20 ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਿਰਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਬੱਚੋ ਗਿਰਜੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ। ਉਹ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਆਉਣ, ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ। ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ 20 ਸੀ ਉਹ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਗਿਰਜ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ 20 ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸੀ ਕੋਈ 8-9 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖਾਲਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇ। ਉਹ ਗਲਾਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਭਰ ਲਿਆ ਗਲਤੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਂਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖਾਨਦਾਨ 20 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬੱਚੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਡੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਲੈ ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਛੱਡੀ, ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾ, ਗਲਾਸ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ।
जी ए ने की कीता तरबियत की, बी ने ओ हो अच्छा काम खराब हो गया। तो ये सी खानदान एक ए एक खानदान बी। तो साढ़े खानदाना च खानदान ए वर्गे बहुते ने कि बी वर्गे बहुते जी बी वर्गे चलो जिहो जे भी हुण खैर। अच्छा हुण जिहड़ा खानदान बी है वो भी अज रहम दा इतवार है तो खानदानी तरबीयत दा साल है। जिहड़ा खानदान बी है वो भी ए बन सकदा कि नहीं बन सकदा जी? हाँ बन सकता तो वो हुण फिर बनेगा कि नहीं जी? हर एक नूं अपना अपना पता है, ठीक है। असी तो यो ही गल है कि असी ये वेखना है कि जिहड़ा खानदान ए सी उन्हें शुरू तो सोच लिया कि साढ़े माँ प्यो ने साड़ी तरबीयत अच्छी की, असी अपने बच्चों की भी तरबीयत इंज दी करांगे ताकि बच्चे अपने बच्चों की भी किसी वक्त अच्छी तरबीयत करन। तो ये जिहड़ी अच्छी तरबीयत है मसीही तरबीयत है ये नस्ल दर नस्ल अगे चलती रहेगी। खानदान बी ने क्योंकि तवज्जो नहीं की, खाना पीना वो भी दे रहे सन, ये नहीं सी कि बच्चों को खाना नहीं सन देंदे, खाना पीना वो भी देंदे सन, लेकिन तरबीयत ना कर सके। तो वो जो वड्डे होए उन्होंने बच्चों के अक्सर फिर लोग लामे गिले शिकवे गली महल्ले चों भी आउण लग पए। अज जदों असीं रहम दा इतवार मना रहे हैं, खानदानी तरबीयत दा मना रहे हैं, असीं वेखना है कि शागिर्दां नूं भी फिर असीं अज इस्तिकाम दा साक्रमेंट हुए। शागिर्दां नूं ये समझ आ गई सी कि असी हुण वो शागिर्द वो नहीं मछेरे नहीं रहे, वो माहीगीर नहीं रहे, असी हुण यसू दे शागिर्द हाँ। यसू को तालीम हासिल की है, यसू हर एक ते मेहरबान सन, यसू हर एक दी मदद करते सन। हुण असी भी यसू वांगू बन जाना है, असी भी हर एक दी तरबियत करांगे, हर एक दी मदद करांगे, किसी नूं बुरा भला नहीं कहांगे। अगर कोई साडे नाल चंगा रहे वो भी ठीक है, जिहड़ा ना रहे वो भी ठीक है, असी किसी नूं कोई नुकसान पहुँचाउण वाले नहीं। अजो सानू भी जदों अपने अपने घरां च जदों आदमी नूं ये समझ आ जाए कि खुदा ने मैनू एक अच्छी बीवी दिती है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने घर की अच्छी तरबियत करा, अपने घर च मेहनत करा, मैं अपने बच्चों लिए मेहनत का एक नमूना बनागा। इंजी बीवी नूं भी जो समझ आ जाए कि मैं खुदा ने मैनू अच्छा आदमी दिता है, औलाद अता की है, इन्हां दी तरबियत करनी मेरी जिम्मेदारी है, ताकि ये बच्चे वड्डे हो के जिथे जिथे भी जाणगे, जदों अपना घर भी आबाद करनगे, ये साडे मुहताज नहीं होणगे बल्कि खुद लोगों नूं पैरां ते खिलारनगे। ये तरबियत है। ये जदों समझ आ जाए कि मेरी जिम्मेदारी घर दे विच की है, एक माँ की घर च जिम्मेदारी की है, एक प्यो की घर च जिम्मेदारी की है। इंजी बच्चों को जो समझ आ जाए कि साडी माँ बड़ी मेहनत करती है, साडा बाप बड़ी मेहनत करता है, सानू स्कूल घल्लदे ने, असीं पढ़ने आ, तो मैं सारी दुनिया अगर A+ लै सकती है या पहला नंबर आ सकती है, मैं भी पहला नंबर आ सकना है। आ सकते कि नहीं आ सकते जी? हाँ, क्योंकि उन्होंने पता लग गया कि मैं भी उन्ना ही ज़हीन हाँ जिन्ने दूजे ज़हीन ने। खुदा ने सब नूं जहानत इक्को जी दी है, किसी नूं घट या वध नहीं दी, सिर्फ तवज्जो देने की ज़रूरत है। दूजे बच्चों ने तालीम ते तवज्जो दी, वो पहला नंबर आ गए, तो असी शायद फेरे तोरे च रहे, ब्याह शादियां ते चले गए, मंगणियां ते चले गए, तवज्जो नहीं दे सके। है असी भी हुशियार ही, असी भी हुण तवज्जो दांगे। अजो ये गल है कि जिन्हों समझ आ जाए वो फिर सब तो पहला अपनी ज़िंदगी के मकसद नूं समझदा है कि खुदा ने मैनू जिंदगी दी, तो ये जिंदगी च रह के मैं की करना है। जदों ये बच्चे जिहड़े खानदान ए दे बच्चे ने, वो जदों वड्डे होए स्कूलों च गए, कॉलेजां च गए, वो बच्चे खुश मिजाज सन, हर जगह ते हर एक नूं गली महल्ले च सब नूं सलाम करना, खाला मासी सब नूं सलाम करना, वो बड़े खुश इखलाक सन। जिहड़े खानदान बी दे सन वो थोड़े थोड़े बदतमीज़ भी हो गए, लड़ाई लड़ू भी कर लेंदे सन, जिहदी वजह नाल कदी कदी उदास भी रहिंदे सन, लड़ाके भी तो उदास भी। अजो असी की चाहते हैं साडे बच्चे जिहड़े ने ये खुश मिजाज होण, हंसमुख होण, या ये लड़ाके ते उदास होण? असी की चाहते जी? किस तरह के होण? खुश मिजाज होण। असी तो खुश मिजाज बच्चों वास्ते उन्होंने फिर तरबियत करनी पेगी। माली भी ने ना, जदों उन्होंने पता लग जाए कि आ गुलाब के फुल ने, इन्हों अच्छी चाहते हैं कि अच्छे इन्हों के फुल लगन, उन्होंने कांट छांट करते हैं कि नहीं करते, है ना? फिर वो जंगली गुलाब नहीं रहिंदा, फिर वो सही गुलाब बन जाता। ऐसो ये भी खानदानी तरबियत है कि असी अपने बच्चों की तरबियत किवें करनी है।
ਅਜੋ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਇਹ ਬਣ ਸਕਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣ ਸਕਨੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕੋ ਬਣ ਸਕਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇਤਵਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ शुरू करना है जी, 7 अप्रैल तो ही। वाह भाई क्या बात है, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। ये 7 अप्रैल का दिन आप सब के लिए मुबारक हो क्योंकि ये खुदा के रहम का आज इतवार है। खुदा का रहम आपको माला माल करे, आप खुश रहें और खुदा का प्यार आपको हर जगह कामयाब बनाए, मसीह खुदावंत के वसीले से।